नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं और 11वीं की जो भी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं इससे रिलेटेड बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। भोपाल दिनांक 16/4/2021 मतलब आज की ही अभी की ये न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ में बताया गया है, विषय पढ़ते हैं, शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर अकादमिक सत्र में पूर्व में लिए गए टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने विषय। मतलब ये सब्जेक्ट ये है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं अभी चल रही हैं उन परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है या किया गया है। और जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी या रिवीजन टेस्ट हुआ था उसके आधार पर ही आपका जो है आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब और डिटेल में पढ़ते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए आयुक्त लोक शिक्षण ने पत्र क्रमांक 10 दिनांक 8/4/2021 से निर्देश जारी कर दिए थे। ठीक है, अब इनको आप अच्छे से पढ़ लेना है ना। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विस्तार तथा जिलों में कोरोना लॉकडाउन कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए कक्षा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देश निरस्त किए जाते हैं। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है, जो अभी आपकी चल रही है इसकी बात हो रही है। तथा उनका मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान, मतलब जब से इस पूरे सत्र की बात है, इस सत्र में पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर मतलब जैसे आपका रिवीजन टेस्ट हुआ था, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उस हिसाब से। और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस हिसाब से मूल्यांकन होगा, कैसे आपको नंबर दिए जाएंगे। अतः मूल्यांकन निम्नानुसार आधार पर किया जाएगा। विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट तथा 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त हों उसके आधार पर कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब यदि स्टूडेंट को रिवीजन टेस्ट में अच्छे नंबर प्राप्त हैं तो उसके आधार पर उसको मार्क किया जाएगा, और अर्धवार्षिक में यदि उसको अच्छे नंबर आए हैं तो उस आधार पर, मतलब दोनों एग्जाम में, जिस एग्जाम में स्टूडेंट को अच्छे नंबर आए हैं उसी के आधार पर उसको मार्क किया जाएगा, उसको नंबर मिलेंगे। और आगे पढ़ते हैं। परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी, अर्थात यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय पास है तथा एक विषय में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो भी उसे पास घोषित किया जाएगा। मतलब 6 में से उसको 5 होना अनिवार्य, 5 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। किसी एक में यदि वो फेल भी है तो भी उसको पास ही माना जाएगा बेस्ट 5 रूल के हिसाब से। एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जा सकेंगे। अब देखिए, एक विषय में यदि वो फेल है और दूसरे में भी फेल है तो उसमें फिर कृपांक के आधार पर उसको 10 अंक दिए जाएंगे ताकि वो एक में पास हो जाए और फिर दूसरे में तो बेस्ट 5, मतलब एक में पास होकर वो बेस्ट 5 में आ जाए ताकि वह पास हो सके। और भी दिए गए, जिसे कृपांक के उपरांत भी यदि विद्यार्थी को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं हुए हो तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। मतलब 2 विषय में फेल है, ठीक है, 1 और 2 विषय में, अब दोनों विषय में फेल है, इस विषय में यदि 10 अंक उसको दे दिए जाए तो वो पास हो जाए, फिर बेस्ट 5 में आ जाएगा, बेस्ट 5 में आ जाएगा तो वो वैसे ही पास हो गया। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है कि 2 में फेल है और उसको 10 अंक दिए जाएं फिर भी वो फेल नहीं, मतलब पास नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको फिर से उसकी एग्जाम कराई जाएगी, दूसरा अवसर उसको मिलेगा। ऐसे विषय में विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किए गए थे उन विषयों में से पुनः परीक्षा देनी होगी। यह अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने तथा स्कूल आरंभ होने से पूर्व दिया जाएगा, जिसकी सूचना परीक्षा के 15 दिवस पूर्व कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप 101% श्योर पास हैं और आपके परसेंट भी बहुत ज़्यादा बनेंगे इस बार। बनेंगे ही सही, क्योंकि रिवीजन टेस्ट ओपन बुक पैटर्न के आधार पर हुआ था, अर्धवार्षिक परीक्षा भी आपने ऐसे ही दी थी, तो आपके तो 90+ % ऐसे ही बन गए, बधाई हो सभी को। अगला एक और पॉइंट पढ़ते हैं। 5.2 द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हों किंतु उन्होंने सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया था। मतलब यदि आपने रिवीजन टेस्ट नहीं दिया है या अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी है लेकिन आपका एडमिशन स्कूल में है तो उसको भी दूसरा मौका दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं।
डिटेल में पढ़ते हैं। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सभी शालाएं 30 अप्रैल 2021 तक सुनिश्चित कर परीक्षा परिणाम घोषित करें। विमर्श पोर्टल पर भी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जाना सुनिश्चित करें। संबंधित शाला प्रमुख शाला का परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में 5 मई 2021 तक दर्ज करना सुनिश्चित करें, ताकि अगले एकेडमिक सत्र हेतु सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मतलब 30 तारीख के दिन आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, 30 अप्रैल के दिन। ठीक है दोस्तों, और अगले क्लास के लिए आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये ऐसा फ्री फंड में श्रीखंड वाला काम माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने आपके लिए कर दिया है। अब आपका काम इतना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि वह भी इस जानकारी से अवगत हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें और एंजॉय करें। थैंक यू वंस अगेन।